ओम शांति। जब आप मुरली सुनते हो, आपको कई पॉइंट्स बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आप सारे दिन में उनका इस्तेमाल नहीं करते हो। कोई बात आती है, उसका सॉल्यूशन मुरली में आता है, ये हम बार बार कहते हैं। जब भी कोई सीन आए या कोई सिचुएशन खड़ी भी हो, तो मुरली से आप उसका हल ले लो। जब आप मुरली सुनते हो तो सिचुएशंस आपके इर्द गिर्द तो होती हैं, आंसर भी मुरली के अंदर ही होता है, लेकिन आप उसको यूज नहीं करते हो। तो जो ज्ञान का दान, बाबा ने कहा अगर ग्रहण उतारना है तो ज्ञान का दान करो। जो मुरली में पॉइंट होते हैं वो आपके अपने जीवन के लिए ही होते हैं, किसी और के जीवन के लिए नहीं होते हैं। क्योंकि आप सुन रहे हो महावाक्य, कोई और सुनेगा वो उसके लिए होंगे, पर ये तो आप सुन रहे हो ना, आपके लिए। पर आपके पास जब सिचुएशन आती है तो आप उसका हल कैसे करते हो? आप इन्वॉल्व हो जाते हो। हर हल बाबा ने मुरली में दिया होता है, पर आपके देखने का नजरिया वैसा नहीं होता। आपको खुद पता होना चाहिए आजकल मेरे इर्द गिर्द कौन सी सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से मेरी जो स्थिति है वो हिल जाती है, या कोई बात मेरे सामने आती है तो उसको सरलता से अडॉप्ट करने के बजाय मैं अजीब तरीके से अडॉप्ट कर रहा हूं। ये आत्मा को खुद अपना चिंतन करना होगा, तो उसको सॉल्यूशन दिखेगा मुरली के अंदर, और फिर वो सॉल्यूशन अप्लाई करेगा तो वो अनुभव बनेगा उसका कि मैंने इस पॉइंट को यूज करके देखा कि सच है ये। अब इसके लिए योग चाहिए। अब अगर योग नहीं होगा तो बुद्धि में ये पॉइंट्स टपकेंगे ही नहीं। अब आप योग का अभ्यास करोगे, ज्ञान मुरली को अपने साथ रखोगे, तो ये जो ऊपर नीचे द्वंद करते रहते हो, किसी बात पे कुछ सोचते हो, किसी बात पे कुछ सोचते हो, ये कुछ करने का है ही नहीं। क्योंकि इंडिविजुअल आप अपनी लाइफ जी रहे हो, माना अकेले अकेले जी रहे हो ना, एक आपका बाप, बस। बाकी सबसे तो आपका व्यवहार जो सिद्ध होना है वो अलग अलग एक थ्योरी है जिसमें आपको कर्मों को देखना है। बाकी तो आप याद कर रहे हो, याद का अभ्यास कर रहे हो। फिर जब कोई प्रैक्टिकल कोई बात आ जाती है, माना कोई आपको कुछ कह देता है, तो फिर अग्रेसिव क्यों होते हैं या इरिटेट क्यों हो जाते हैं? याद करने का मूल्य क्या है? माना मूल्य आने भी तो चाहिए ना, वैल्यूज भी तो आनी चाहिए ना आपके पास। अब आपने जो अभ्यास किया वो था आत्म स्मृति का, लेकिन आपने आत्मा तो समझा नहीं, जिससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो कि मेरे पर 5 विकारों का ग्रहण आज भी लगा हुआ है। और उसके लिए बाबा ने सॉल्यूशन दिया था कि तुम्हें शांत रहना है, किसी को कुछ नहीं कहना है, दुख नहीं देना है, किसी को परेशान नहीं करना है। अब ये वाली कंडीशन आपने अप्लाई नहीं की, और जब आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपको सुख की अनुभूति कहां से हो जाएगी, खुशी कैसे फील होगी? कोई बात होती है, बाबा ये नहीं हुआ, बाबा वो नहीं हुआ, बाबा ऐसा नहीं हो रहा, बाबा वैसा नहीं हो रहा, मतलब इस तरह की फीलिंग में ज्यादा रहते हैं। इस फीलिंग में क्यों नहीं रह रहे कि बाबा हमें क्या क्या दिए जा रहे हैं। तो पल पल में आपको महसूसता आएगी उसके प्यार की, अनुभूतियों की। मान लो आप अपने शरीर से ही परेशान हो, ठीक है, प्रकृति आपकी थोड़ा ऊपर नीचे कर रही है, करती है। अब जहां तक आपके माइंड में इस चीज का ज्ञान होगा, दिमाग के अंदर ये फिक्स होगा कि प्रकृति कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कभी कभी ऐसा अपना करती है, तो आपने अडॉप्ट कर लिया। जब आपने अडॉप्ट कर लिया तो आपने उसको रिएक्शन नहीं दिए। जब आप उसे रिएक्शन नहीं दे रहे हो तो वो अपोज नहीं करेगी, आप उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हो। तो प्रकृति का भी ऐसा रहता है, व्यक्ति का भी ऐसा रहता है। तो स्वभाव संस्कार को जान पहचान कर ठीक रीति से चलना किसे कहा जाता है? संस्कारों को समझना किसे कहा जाता है? समझना पड़ता है ना संस्कारों को, तभी तो तालमेल बनता है। जैसे शरीर ठीक नहीं होता तो व्यक्ति मनन चिंतन करता है कि किस वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम चले आ रही है, तो उस पर वो मनन करता है, तो फिर डॉक्टर के पास जाता है, सलाह लेने जाता है, फिर दवाई लेके आता है, फिर ताकि मैं शरीर से ठीक हो जाऊं। इसी तरह से अगर आत्मा वो प्रफुल्लित फील नहीं कर रही, खुशी फील नहीं कर रही, उदासी फील कर रही है, तो कुछ तो गड़बड़ किसी और में नहीं, स्वयं में होती है। वो ढूंढना होता है, उसको कहते हैं मनन चिंतन। अब मनन होगा, मगन होंगे, अनुभव बढ़ेंगे, तभी तो सागर से मिलन होगा। भगवान आपको इस समय जो है हर एक गोप और गोपी के संग है। चलो पूरी दुनिया के लिए कहेंगे, पूरे विश्व के लिए कहेंगे, जितने भी ब्राह्मण हैं, अगर वो उस तरह से मिलन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो गोपी वल्लभ उनके साथ खड़ा है। बस ये फर्क इतना है कि अपनी वो दिखाओ तो सही क्या आपके अंदर उनके लिए प्यार है, फिर वो आपके साथ खड़ा है और आपको पूरी महसूसता आएगी कि उन्होंने कैसे आपकी पालना की है, कैसे वो आपकी पालना कर रहे हैं। ये मत सोचो कल क्या होगा, ये देखो कि आज क्या दे रहे हैं। जबकि ड्रामा प्लान अनुसार बाहर की परिस्थितियां इतनी खराब हैं,
फिर भी वो आपको एहसास कराने के लिए अपना आप को कुर्बान कर रहे हैं। तो ये चीजों की अनुभूति आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो मतलब ये कैसा विश्वास है, ये कैसा निश्चय है। तो मजा तभी आएगा आपको अपने ब्राह्मण जीवन का, क्योंकि ये मौज का जीवन है, मूंज का नहीं। और मूंजता हर व्यक्ति तभी है जो वो बाप को ना देखकर इधर उधर देखना शुरू करता है, तब वो मूंज जाता है, क्योंकि रास्ता दिखाई नहीं देता। अगर वो बाबा की तरफ देखता रहेगा, आसपास भले धुंध हो लेकिन उसको रास्ता क्लियर नजर आएगा। तो अगर आपको रास्ता ही क्लियर नहीं नजर आ रहा तो आप कहीं और देख रहे हो, साइड सीन्स को देख रहे हो, इसलिए आप धुंध में हो। वरना देखो बाबा की तरफ, फॉलो करो बाबा को और हर चीज को एडॉप्ट करो। एडॉप्ट करो माना मुरली में से जो भी पॉइंट्स आते हैं उसको यूज जरूर किया करो। अच्छा, ओम शांति।